सो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूज़र इनपुट कैसे लिया जाता है इन सी लैंग्वेज, और इनपुट और आउटपुट एक्चुअली होते क्या है वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक फाइल बनाएंगे, इनपुट आउटपुट डॉट सी। तो इसके अंदर हम हमारा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले व्हाट इज़ इनपुट एंड व्हाट इज़ आउटपुट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आउटपुट पे आएंगे क्योंकि हमने पहले से देखा है आउटपुट मतलब क्या। आउटपुट मतलब यहाँ पे समझो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम से, और इसमें मैं यहाँ पे एक नंबर डालता हूँ 56। तो जब भी मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करूँगा और ए यहाँ पे डालूँगा, जैसे कि %d a, तो ये जो प्रिंट एफ है ये एक हमें आउटपुट देता है एक्चुअली। तो जैसे कि हमने इसे बताया भाई मुझे ए का आउटपुट दो, तो ए का आउटपुट क्या होगा 56। तो जब भी मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो मुझे यहाँ पे 56 देगा। तो कुछ इस तरीके से एक तरीके से आउटपुट होता है। बट अभी हम सबसे मेन बात पढ़ने वाले हैं, स्कैन एफ एक्चुअली में होता क्या है। तो स्कैन एफ एक इनपुट होता है जो एक यूज़र से इनपुट लेता है और हम उसे आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। आगे समझेंगे। एक तरीके से अब ये जो इनपुट है वो जो डेटा लेता है यूज़र से, और ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं स्कैन एफ एक फंक्शन है सेम प्रिंट एफ जैसा। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से रहेगा स्कैन एफ, इसके अंदर हम डबल कोड देंगे और जो भी हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो उसके अंदर डालेंगे, कॉमा देके यहाँ पे एंड लिखेंगे। एंड लिखना इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी बताऊंगा। एंड के आगे हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे। तो इनपुट कैसे लेते हैं चलो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आएंगे, हम एक इंटीजर बनाएंगे वेरिएबल नेम x। इसके अंदर अभी तक हमने कुछ असाइन नहीं किया, तो अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ। इसके अंदर डालेंगे एंटर अ नंबर। ठीक है, तो ये प्रिंट होगा। इसके बाद हम यहाँ पे स्कैन एफ का यूज़ करेंगे, स्कैन एफ। तो इसके अंदर हम डालेंगे %d और कॉमा देके एंड का यूज़ करेंगे, एंड x। अभी एंड क्या है तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंड इज़ द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड इट मीन्स दैट द सप्लाइड वैल्यू शुड बी कॉपीड टू द एड्रेस विच इज़ इंडिकेटेड बाय वेरिएबल। सिंपल भाषा में समझाऊँ तो मैंने यहाँ पे %d डाला है, बट किस चीज़ के लिए है ना। स्कैन एफ पूछता है भाई तुमने %d डाला है, बट यहाँ पे और भी बहुत वेरिएबल है जैसे कि z है, हाँ y है या फिर t है। तो हम इसे बता रहे हैं कि एंड x वैल्यू को लो आप, मतलब हमने इसकी एड्रेस इसको दे दी है एक तरीके से। तो एंड के आगे कंपलसरी ये लिखना, एंड के बाद ही आप इसे एक वेरिएबल नेम प्रोवाइड कर पाओगे। इसके बाद जब भी कोई इनपुट डालेगा तो हम यहाँ पे डालेंगे प्रिंट एफ। इसके अंदर हम डालेंगे यूर इनपुट इज़, मैं यहाँ पे %d डालूँगा और कौन सा वेरिएबल है वो x, क्योंकि हमने इसके अंदर x वेरिएबल ऐड किया है। तो जब भी हम इसे प्रिंट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ध्यान से देखना हमारी ये कौन से लाइन पे चल रहा है। तो हमने प्रिंट एफ किया था एंटर ए नंबर, यहाँ पे एंटर ए नंबर आ चुका है। बट उसके बाद ध्यान से देखना कि अभी कौन से लाइन पे रुका हुआ है, क्योंकि 12 नंबर तो चल चुका है इसलिए हमें शो कर रहा है। बट यहाँ पे इसे किसने रोक के रखा है, उसको स्कैन एफ ने रोक के रखा है। जब तक कोई इनपुट यहाँ पे पुट नहीं करेगा तब तक मैं आगे नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो ये 30 नंबर ने इसे रोक के रखा है। तो अब हम यहाँ पे 5 नंबर पुट करेंगे। जैसे ही मैं 5 नंबर पुट करूँगा ये नंबर चलेगा, आई मीन 15 वाली लाइन चलेगी। उसके बाद वो सीधा ख़त्म होगा 17 लाइन पे, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न लगा है। इधर तक ये फंक्शन ख़त्म है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 5 डालेंगे।
जैसे मैं 5 डालूंगा तो मुझे यहाँ पे मेरा आंसर मिल जाएगा, योर इनपुट इज़ 5। तो कुछ इस तरीके से हम स्कैनएफ में भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे कुछ एक प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे रखूँगा इंट आई, एक वेरिएबल नाम समझो, एक कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ए बी या फिर सी देता हूँ, कॉमा देके आपको देना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे printf एंटर 2 नंबर्स, तो कुछ इस तरीके से है ना। तो कोई भी 2 नंबर यहाँ पे एंटर करो। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे स्कैनएफ, इसके अंदर होगा %d के अंदर होगा, मतलब ऐड करके मैं यहाँ पे ए पे रखना चाहूँगा। इसके बाद फिर से स्कैनएफ करूँगा, इसमें फिर से %d दे के कॉमा दे के एंड डाल के एक बी के वैल्यू यहाँ पे डालूँगा। तो मैं यहाँ पे एक तरीके से एडिशन ही करना चाहता हूँ, ऐसा ही समझ लो। तो जो भी हमारा सी होगा वो एक वेरिएबल है, ठीक है। तो सी इक्वल्स टू मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी। तो जो भी यहाँ पे इनपुट जाएगा वो उसकी एडिशन यहाँ पे हो जाएगी। और जब भी मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं करूँगा printf, ठीक है। printf के अंदर मैं यहाँ पे देना चाहूँगा %d और यहाँ पे डालूँगा एडिशन, कॉमा देके वेरिएबल का नेम कुछ इस तरीके से सी। तो अभी मैं इसे रन करके देखता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे आ रहा है एंटर 2 नंबर, तो मैं यहाँ पे डालूँगा जैसे कि 46, और इसके बाद और एक मुझे नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी ये मतलब ये इसने मुझे रोक के रखा है 19 नंबर ने। तो इसके बाद ही हमारा एडिशन होगा और इसका प्रिंट हो जाएगा हमारा एडिशन। तो मैं यहाँ पे डालूँगा जैसे कि 59 फॉर 58 और मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। जैसे एंटर करूँगा तो तुम्हारी एडिशन हो चुकी है 104। तो हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि समझ लो मैं यहाँ पे करूँगा %d, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालूँगा +%d और इसके बाद फिर से इक्वल्स टू डाल के मैं यहाँ पे %d करूँगा। तो तुम बोल लोगे यार मैंने ये क्या किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सीक्वेंस वाइज जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इनपुट पूछ रहा है ए का, तो मैं यहाँ पे डालूँगा ए, तो मतलब ये ए शो करेगा, ठीक है। ए के बाद फिर मुझे यहाँ पे दिखाया जाएगा बी, तो मैं यहाँ पे कॉमा देके बी डालूँगा, फिर से कॉमा देके मैं यहाँ पे सी करूँगा। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ये कर रहा है बी को, और जो भी हमारा आंसर आएगा वो सी में आएगा। तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा। फिर से एक बार रन करते हैं। मैं यहाँ पे डालूँगा 98 और यहाँ पे फिर से मैं डालूँगा लेट्स से 47। तो देखो एडिशन हो चुकी है 98 + 47 = 145। तो हमारा कुछ इस तरीके से हमने एक एडिशन की प्रोग्राम यहाँ पे बना लिए। तो कितना बढ़िया था, है ना। तो हम यहाँ पे और एक प्रोग्राम करेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। लेट्स से इंट, मैं यहाँ पे डालूँगा एज, यहाँ पे फिर से डालूँगा इंट, बट मैं फ्लोट डालूँगा, फ्लोट मार्क्स और कैरेक्टर जैसे कि ग्रेड। तो एक तरीके से ये हमारे वेरिएबल्स भी बन चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रिंट करेंगे printf, इसमें हम डालेंगे एंटर योर एज, ठीक है। ये करने के बाद हम इसका इनपुट लेना चाहेंगे, ठीक है। तो इसका इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे %d और कॉमा देके एंड %age डालेंगे। तो एक तरीके से हमने एज के वैल्यू में हमारी एज यहाँ पे इस इनपुट से डाल देंगे। तो इसके बाद हम फिर से यहाँ पे printf करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे एंटर योर मार्क्स, कुछ इस तरीके से। स्कैनएफ करेंगे,
इसके अंदर हम करेंगे %f, क्योंकि ये फ्लोट को रिप्रेजेंट करता है, और हम यहाँ पे एंड मार्क्स के वेरिएबल को इसके अंदर डाल देंगे, इस एड्रेस को उसे बता देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे ग्रेड के लिए एंटर योर ग्रेड, कुछ इस तरीके से, और scanf, इसमें हम डालेंगे %c कैरेक्टर्स के लिए एंड और उस वेरिएबल का नेम। और आपको ध्यान देना है इसके आगे आपको एक स्पेस देना पड़ेगा, क्योंकि अवॉइड करें ये एक न्यू लाइन को। तो जब भी हम इसके अंदर कोई स्पेस नहीं देते हैं तो एक न्यू लाइन बना देता है, तो इसके अंदर कोई न्यू लाइन ना बने इसके लिए हम यहाँ पे एक स्पेस देंगे। एक कुछ अच्छे से डिज़ाइन करना चाहूँगा मैं, %डबल कोट्स में यहाँ पे \n डालूँगा, और यहाँ पे मैं 1 2 3 स्टूडेंट डिटेल्स, तो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे डालूँगा \n। तो ये आपको दिखेगा कितना अच्छा दिखेगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे printf करूँगा फिर से, और इसके अंदर मैं डालूँगा है हमारी %d \n में। तो अब हम यहाँ पे हमारी एज का वेरिएबल नेम डालेंगे, फिर से printf करेंगे मार्क्स %f, बट आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये डिफ़ॉल्टली 6 कैरेक्टर दिखाता है डॉट के बाद, तो वो ना दिखाने के लिए हम यहाँ पे .2 करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट ही दिखा पाए। हमने ये पिछली वीडियो में सीखा था। मार्क्स डालेंगे, और इसके बाद फिर से हम यहाँ पे printf करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे ग्रेड, जैसे कि %c करूँगा ग्रेड के लिए, और ग्रेड, और यहाँ पे \n देना मत भूलना। तो चलो अब इस कोड को रन करके देखते कितना अच्छे तरीके से हमने इसे बनाया है। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू हो गया था, प्रिंट का थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक। तो चलो रन करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे एक एंटर करने बोल रहा है मेरा एज, तो मैं यहाँ पे एज डालूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरा मार्क्स बताऊँगा 70.99। इसके बाद ग्रेड बताऊँगा, ए डालता हूँ मैं। तो इसके बाद देखना स्टूडेंट डिटेल, तो यहाँ पे आ चुका है 23 एज, मार्क्स थे 70.99 और ग्रेड था ए। तो कुछ इस तरीके से हमने ये भी एक प्रोग्राम बना दिया है स्टूडेंट डिटेल्स के ऊपर। तो आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा वीडियो। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा प्रैक्टिस सेट, जहाँ पे हम अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं जो भी हमने अभी तक सीखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।